Good morning all of you. Today we are going to read our English grammar chapter is gender. हमारे जो इंग्लिश ग्रामर में जो चैप्टर कल से चालू हुआ था उसका नाम था जेंडर। कल हमने पढ़ा था कि जेंडर क्या है, जेंडर की वर्ड मीनिंग, जेंडर की डेफिनेशन और साथ में हमने पढ़ा था कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर। तो कल हमने जेंडर के 2 टाइप्स पढ़े थे, मैस्कुलाइन जेंडर जिसे हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग, उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल। फिर बाद में हमने पढ़ा फेमिनाइन जेंडर जिसे हिंदी में हम स्त्रीलिंग कहते हैं, उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल। आज जो अपना थर्ड टॉपिक है उसका नाम है कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर देखिए हम हिंदी में कहते हैं उभयलिंग। ठीक है, ये अपना आज का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, हमारे लिए जानना जरूरी है कि कॉमन जेंडर क्या है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसकी डेफिनेशन। तो देखिए डेफिनेशन में हम लिखेंगे दैट फॉर्म्स ऑफ नाउन which refers to male or female are called common gender। ये तो है इसकी डेफिनेशन। आप राइट कीजिए कि दैट फॉर्म्स ऑफ नाउन संज्ञा का वह रूप विच रेफर्स टू मेल और फीमेल, जो पुरुष तथा स्त्री दोनों जाति का बोध कराता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। साथ में आपको इसको दूसरे जैसे वो लिखा था, तो मैं आपको स्टार का निशान लगा के लिखा रहा हूं, आप इसको अपनी नोटबुक में राइट कीजिए। क्या? ए नाउन दैट रेफर्स a noun that refers to either male or female। देखिए साथ के साथ आप राइट करके जाइए, a noun that refers to either male or female it is said to be of the common gender। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब जैसे इसको थोड़ा सा इजी वे में समझ सके, यानी थोड़ा हमारे इजी वे में समझ में आ जाए, इसके लिए हम यहाँ पे इसकी हिंदी परिभाषा जो है उसको भी साथ के साथ राइट कर रहे हैं। तो अब हम लिखेंगे परिभाषा। तो परिभाषा में आप लिखिए संज्ञा का वह रूप जिससे पुरुष तथा स्त्री दोनों जाति का बोध होता है उसे उभयलिंग कहते हैं। अब देखिए ये इसकी डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट क्या है आपके कुछ समझ में है? यानी इसमें मेन बात जो यहाँ पे सामने आ रही है कि ये वर्ड जो है कॉमन नाउन में जो वर्ड आएंगे वो मेल और फीमेल दोनों के लिए काम में आएंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि मेल है या फीमेल है? तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे ये स्टार का निशान लगोगे, लेकिन किसी एक के बारे में
स्पष्ट पता नहीं चलता है। ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी इसमें वर्ड जो होंगे वो ऐसे होंगे जो मेल के लिए भी काम में आते हैं और फीमेल के लिए भी काम में आते हैं, लेकिन हमें पर्टिकुलर ये पता नहीं चल पाता कि वो मेल के लिए है या फीमेल के लिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल में फुल वर्ड को लिख रहे हैं, जैसे डॉक्टर, पेशेंट, पैसेंजर, जैसे टीचर, जैसे स्टूडेंट, समझ लो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो यहाँ पे काम में लेंगे अपन, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता क्यों किसके लिए पर्टिकुलर यहाँ पे काम में है, जैसे पीपल, चाइल्ड, ETC। ठीक है, ये कुछ वर्ड जो होंगे यहाँ पे लिखे हैं, वो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बोर्ड फिल हो गया, तब तक मैं बोर्ड इरेज कर दूं। बोर्ड नंबर पे आता है अपना न्यूट्रल जेंडर, साइड के बाद में नंबर बोर्ड पे अपना न्यूट्रल जेंडर। तो देखिए न्यूट्रल जेंडर क्या है, सबसे पहले वो इसकी डेफिनेशन, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसका हिंदी में लिखेंगे नपुंसक लिंग। अब आती है हमारे सामने इसकी डेफिनेशन कि न्यूट्रल जेंडर क्या है। तो हमें डेफिनेशन जो है वो राइट करनी है और साथ ही साथ लर्न करनी है। इंग्लिश में ज्यादा हमें लर्न करना है। तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, आप लिखिए दैट फॉर्म्स ऑफ नाउन उसी की तरह उसी फॉर्मेट में उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं क्या, दैट फॉर्म्स ऑफ ए नाउन विच रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स। आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, ये होगा इसकी डेफिनेशन। अब देखिए डेफिनेशन में जैसे मैंने आपको बाकी 3 में लिखवाया था, उसी तरीके से हम इसको एक तरीके से और राइट कर रहे हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूं, आप इसको राइट कीजिए। ए नाउन जो हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, आप इसको साथ के साथ लिख लीजिएगा। ए नाउन दैट रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, साथ के साथ देखिए ए नाउन दैट रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स इज सेड टू बी न्यूट्रल जेंडर। ओके, अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे डेफिनेशंस राइट कर ली। डेफिनेशंस के बाद में जो हमारे सामने आता है कि इसकी हिंदी परिभाषा, ताकि हम थोड़ा सा इसको टीचिंग वे में समझ लें, तो उसके लिए मैं आपको इसकी हिंदी में परिभाषा टाइप से लिखवा रहा हूं। इस संज्ञा का वह रूप या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वे शब्द, कौन से शब्द, वे शब्द जिनसे हमें
निर्जीव वस्तुओं के बारे में पता चले, उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। यानी मैं आपको समझाने के लिए इसमें थोड़ा सा बता रहा हूं कि ऐसे शब्द जो हमें स्त्री तथा पुरुष दोनों का बोध नहीं करा के किसी निर्जीव वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें हम नपुंसकलिंग कहते हैं। तो देखिए इसमें पहले हम लिखेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखिए जैसे चेयर, बुक, पेन, पेंसिल, जैसे बैग, स्कूल, हाउस, आप इसमें लिख लीजिए आगे ABCD। ठीक है, ये हमने यहाँ पे जो 4 टाइप के जो जेंडर थे उनके चारों के यहाँ पर हमने उनके मीनिंग, उनकी डेफिनेशंस और उनके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा। अब जो अपने सामने बात आ रही है वो आता है कि मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाने के जो रूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ, मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन लिख करके बता रहा हूं, आप इसको लिखिए फाउंडेशन ऑफ काम कीजिए, आप इसको थोड़ा सा पहले लिख लीजिए। फॉर्मेशन लिखिए आप यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर ऑफ नाउन्स, कि हमें संज्ञाओं में या संज्ञाओं के मैस्कुलाइन जेंडर से जो फेमिनाइन जेंडर बनाने के जो फॉर्मेशन है, उसका जो प्रारूप है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे ये देखिए इसमें आते हैं रूल्स। तो रूल्स में जो अपन 1 नंबर लगा के रूल्स लिखेंगे वो लिखेंगे हम बाई एडिंग, क्या जोड़ेंगे, बाई एडिंग EWS। देखिए ध्यान देना है, जो चीज मेन हो उसको आप अंडरलाइन और ऐसे एक इन्वर्टेड कोमा में भी, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में भी आप लिख सकते हैं बाई एडिंग ES। यानी हमें शब्द में क्या जोड़ना है, ES जोड़ना है टू द मैस्कुलाइन फॉर्म। कि मैस्कुलाइन फॉर्म में हम क्या जोड़ेंगे, EWS जोड़ के उसका प्लूरल देंगे। आप एक बार बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बोर्ड इरेज कर लूं। अब अपन पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल कि कुछ शब्दों के अंत में EWS लगा करके हम मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उसके एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल्स में जो कुछ अपन एग्जाम्पल लिख रहे हैं वो आप यहाँ साथ ही साथ राइट करते जाइए। लोइन, लोइन से क्या आ जाएगा, लोइनेस, लोइन से क्या बन जाएगा यहाँ पर, लोइनेस। ऐसे ही जैसे प्रिस्ट, तो प्रिस्ट से क्या रहेगा, प्रिस्टेस। ऐसे ही जैसे पोइट, यहां लिख रहा हूं मैं, तो पोइट से क्या रहेगा, पोइटेस। ठीक है, ऐसे ही कुछ और अपन जैसे होस्ट, तो होस्ट से क्या हो जाएगा, होस्टेस। ऐसे जैसे मान लीजिए घोस्ट, तो घोस्टेस।
ठीक है। ऐसे ही जैसे मैं आपको कुछ और लिखा रहा हूं, हियर से हियरेस्ट, हियर से हियरेस्ट। ऐसे ही जैसे ऑथर, ऑथर्स, ऑथर से ऑथर्स। ऐसे ही जैसे मान लीजिए उसमें और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप एक बार एटीसी लगा के इसको लिख लो, ठीक है।